दोस्तों आईपीएल के मंच पर कब क्या हो जाए किसने सोचा है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हमें देखने को मिला जब आईपीएल 2024 के सबसे बड़े घमासान या कहें 50वें मुकाबले में आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम राजस्थान के सामने हैदराबाद को चुनौती थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की किस्मत एक बार फिर चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान पर गदर मचाने आई थी। उनके कंधों पर टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी पहले ही गेंद पर हेड ने चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ने भी रविचंद्रन अश्विन को छक्के के लिए बाउंड्री पार डिपॉजिट कर अपना खाता खोला। हालांकि उम्मीद के मुताबिक उनकी शुरुआत धीमी हुई थी। 4 ओवर में हैदराबाद केवल 25 रन बना पाई थी। राजस्थान के गेंदबाज कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे। उसका नतीजा हुआ कि 5वें ओवर लेकर आए आवेश खान ने पहले गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजकर हैदराबाद को पहला झटका दिया, जहां अभिषेक 10 गेंद में 12 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अनमोल प्रीत सिंह को भेजा गया था, लेकिन राजस्थान ने तो हैदराबाद की धज्जियां उड़ाने की ठान ली थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में संदीप शर्मा ने आते ही अनमोल प्रीत सिंह को भी वापस भेजकर हैदराबाद के फैंस की बोलती बंद कर दी, जहां अनमोल प्रीत केवल 5 रन बना पाए। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम मुश्किल से 37 रन बना पाई और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। अब मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ नीतीश रेड्डी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था राजस्थान इस मुकाबले में बहुत आगे है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हेड को ज्यादा देर तक रोक पाना कहां राजस्थान के गेंदबाजों की बस की बात थी। 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौके की बदौलत न केवल 18 रन बटोरे बल्कि 9 ओवर में ही हैदराबाद को 66 रनों तक पहुंचा दिया। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो नीतीश रेड्डी का भी बल्ला गरजना शुरू हो चुका था। 10 ओवर में हैदराबाद ने बना लिए थे 75 रन। उन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी एक के बाद एक सीधा चौके छक्के से डील कर रहे थे। 12वें ओवर में बोल्ट के खिलाफ चौका लगाकर ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक केवल 37 गेंद में ही पूरा कर लिया था। उनके बल्ले की आंधी में तो राजस्थान की जीत के अरमान हवा होने लगे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई तो 13 ओवर में तो नीतीश रेड्डी ने युजवेंद्र चहल को ऐसे पीटा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी का बदला निकाल रहे हो। पहली गेंद पर चहल का स्वागत विस्फोटक छक्के से किया गया तो अगली गेंद पर चौका लगाया। जाते जाते 5वीं गेंद को भी स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर नीतीश रेड्डी ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोर डाले। 13वें ओवर में ही उन्होंने हैदराबाद को 113 रनों तक पहुंचा दिया और उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो उन्होंने नहीं सीखा। 14 ओवर में संदीप शर्मा के खिलाफ एक और छक्का लगाया और दोनों खिलाड़ी बेरहमी से राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई करने लगे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के आगे तो राजस्थान के गेंदबाज अभी से रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर मैच पलट जाता है। 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान का स्वागत भले ही हेड ने छक्के से किया हो, लेकिन जाते जाते ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान ने हेड को क्लीन बोल्ड कर अपना बदला भी चुका लिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां हेड 44 गेंद पर 6 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब हेनरी क्लासेन उतर चुके थे। 15 ओवर में हैदराबाद 131 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। मैच बराबरी पर खड़ा था, लेकिन दोस्तों राजस्थान के लिए सांस लेना अभी भी मुश्किल था। नीतीश रेड्डी ने अगले ओवर में अश्विन के खिलाफ गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में पूरा कर लिया, तो इस ओवर में एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्कों की बदौलत उन्होंने अश्विन को भी खून के आंसू रुला दिए। उनके साथ निभाने आए क्लासेन ने एक बार फिर 17 ओवर लेकर आए चहल की पहली 2 गेंद पर 2-1 के बाद स्टेडियम पर खौफनाक छक्का जड़कर 17 ओवर में हैदराबाद को 162 रनों तक पहुंचा दिया। उनके छक्कों की आंधी में राजस्थान का हर एक गेंदबाज तो सूखे पत्तों की तरह उड़ रहा था। इन दोनों ने बेदर्दी से राजस्थान के गेंदबाजों को कूटा। 18वें ओवर में भी 12 रन बटोर डाले तो पारी का 20वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए क्लासेन ने एक तूफानी छक्का और एक खतरनाक चौका लगाया और 20 ओवर में अपनी टीम को 201 रनों तक पहुंचा डाला। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस मैच विनिंग साझेदारी ने तो राजस्थान के पसीने छुड़ाकर रख दिए। हेनरी क्लासेन 19 गेंद पर 3 चौके 3 तूफानी छक्के की बदौलत 42 रन बनाकर गए तो नीतीश रेड्डी ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए
42 गेंद पर 3 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली। अब इस लक्ष्य का पीछा करना राजस्थान के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा था। राजस्थान के लिए अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉश बटलर के साथ ही यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर लेकर आए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार कुछ ऐसा कर जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। जहां भुवी ने महज दूसरी गेंद पर ही अपने जाल में जॉस बटलर को फंसाया और इस स्लिप में खड़े मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां ये बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाया और भुवनेश्वर ने राजस्थान को पहले ओवर में ही सबसे बड़ा झटका दे दिया। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन को ऐसी घातक इन स्विंग गेंद फेंकी जिसके सामने संजू तो अपना बल्ला भी हिला पाते उससे पहले ही भुवी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर राजस्थान के खेमे में हाहाकार मचा दिया, जहां संजू सैमसन भी खाता नहीं खोल पाए थे। और इस बार भुवनेश्वर ने क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील कर राजस्थान के फैंस की बोलती बंद कर दी और 1 रन बनाकर राजस्थान ने अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। जहां भुवी के आगे राजस्थान तो अब इसे घुटने टेक गया था। अब दलदल में फंसी राजस्थान की नैया पार लगाने के लिए यशस्वी का साथ निभाने के लिए रियान पराग मैदान में कदम रख चुके थे। लेकिन विकेट गिरने का तो मानो इन दोनों पर कोई असर ही नहीं हुआ। रियान पराग तो मानो सिर पर कफन बांधकर आए थे। तीसरे ओवर में ही सबसे खूंखार भुवनेश्वर को आड़े हाथों लेते हुए रियान पराग ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया। 3 ओवर में अपनी टीम को 21 रनों तक पहुंचाया। तो चौथे ओवर में मार्को जॉनसन की पिटाई करते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके लगाए और रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5वां ओवर तो पैट कमिंस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जब इस दिग्गज गेंदबाज की कुटाई करते हुए जायसवाल ने पहले एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 5 ओवर में राजस्थान को 50 रनों तक पहुंचाया और अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवानी शुरू कर दी। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में राजस्थान 60 रन बना चुकी थी। उन दोनों के बीच 50 रनों के पार्टनरशिप ने हैदराबाद के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। ये दोनों बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जल्द से जल्द हैदराबाद को विकेट की तलाश थी क्योंकि मैच राजस्थान की तरफ झुकता जा रहा था। 7 ओवर में राजस्थान 69 रन बना लिए थे। आखिरी 78 गेंद में उन्हें जीत के लिए 133 रन चाहिए थे, जो उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हैदराबाद भी कमजोर थोड़ी है। उन्होंने जबरदस्त वापसी की, गेंद को बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला किया और ऐसा ही हमें देखने को मिला। इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते राजस्थान को 10 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। यशस्वी जायसवाल ने 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया और पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। यहां तक कि रियान पराग ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केवल 28 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर हैदराबाद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसा लगा कि आसानी से ये दोनों राजस्थान को जीत दिलाने वाले हैं, लेकिन अभी असली चमत्कार तो बाकी था। टी नटराजन ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद की वापसी की कहानी लिखनी शुरू कर दी, जहां जायसवाल 40 गेंद पर 7 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 67 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके आउट होने के बाद रियान पराग ने सिमरन हिटमायर के साथ मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के पार जरूर पहुंचाया, लेकिन यह खिलाड़ी भी अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा पाया। पैट कमिंस ने रियान पराग का शिकार कर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया, जहां पर पराग 49 गेंद पर 8 चौके और 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 77 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल गए। अब मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था, जिसमें कोई भी बाजी मार सकता था। हालांकि आते हिटमायर और रोवमन पवेल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से राजस्थान को जीत जरूर दिलानी चाहिए, लेकिन अब तो हैदराबाद में राजस्थान की कमर तोड़ने का मन बना लिया था। पहले नटराजन ने हिटमायर को वापस भेजा, जो 9 गेंद पर 13 रन बना गए। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे थे ध्रुव जुरैल, और वो भी कमिंस के आगे केवल 1 रन बनाकर घुटने टेक गए। मुकाबला तो ऐसी पोजीशन में था जहां से कौन बाजी मारेगा ये कहना मुश्किल था। अब रोमन पवेल के साथ रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। आखिर 10 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन अगली 3 गेंद पर पवेल डॉट कर जाते हैं। 7 गेंद पर जब 19 रन चाहिए थे, लगा कि राजस्थान मैच हार गया, तो पवेल ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए चाहिए थे अंतिम 6 गेंद पर 13 रन।
मौजूदा मैदान में थे पवेल के साथ रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे। स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, जिसमें पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने अश्विन को छकाते हुए केवल सिंगल लेने दिया तो दूसरी गेंद पर रोमन पवेल भी केवल 2 रन ले पाए। अंतिम 4 गेंद पर जीत के लिए केवल 10 रन चाहिए थे, तभी पवेल ने मैदान को चीरते हुए तीसरी गेंद पर करारा चौका लगाया। अब अंतिम 3 गेंद पर केवल 6 रन चाहिए थे, लेकिन चौथी गेंद पर पवेल एक बार फिर 2 रन चुरा लेते हैं। अब अंतिम 2 गेंद पर केवल 4 रन चाहिए थे, कोई भी यहां से बाजी मार सकता था। 5वीं गेंद पर भी पवेल ने 2 रन चुराए। अब अंतिम गेंद पर केवल 2 रन चाहिए थे, लेकिन तभी भुवनेश्वर ने अपनी क्लास दिखाते हुए पवेल को एलबीडब्ल्यू कर राजस्थान के जबड़े से जीत को छीना और हैदराबाद को ऐतिहासिक जीत दिलाकर इतिहास लिख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और राजस्थान में कौन बन पाएगा आईपीएल का 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।